प्यारे बच्चों, आज चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंतर्गत एक टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कार्य की गणना कैलकुलेशन हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो है एक दंड चुंबक ले लिए हैं और इस दंड चुंबक की जो चुंबकीय आघूर्ण है एम हम लोग मान लेते हैं, कैपिटल एम। और इस दंड चुंबक को जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से निलंबित किया गया है, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है इस दंड चुंबक को हम लोग लटकाए हुए हैं। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर निलंबित किया गया है, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है। स्वतंत्र रूप से निलंबित करने का मतलब है कि बाहर से किसी भी प्रकार का बल जो है इस चुंबक पर नहीं लगाया गया। अब जब इस चुंबक को हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग लटकाएंगे, तब इस चुंबक के दोनों ध्रुवों पर जो है बल लगेगा और वह बल होगा एमबी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एमबी लग रहा है और यहाँ पर भी एमबी लग रहा है। यानी कि ये देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर भी एमबी और उत्तरी ध्रुव पर भी एमबी लग रहा है। अब हम लोग इस चुंबक को जो है, इस चुंबक का जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देख रहे हैं, थीटा एंगल से हम लोग क्या किए हैं, विक्षेपित कर दिया। जब थीटा एंगल से विक्षेपित करेंगे तब इस चुंबक के ध्रुवों पर जो बल लग रहा है, ये बल एमबी, इन दोनों बलों का परिमाण जो है बराबर होता है, लेकिन दिशा जो है विपरीत है। तो यह जब हम लोग थीटा एंगल से विक्षेपित करेंगे इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र से, ऐसी स्थिति में ये जो दोनों बल है, जिसे हम लोग नियंत्रक बल युग्म, बल का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, इसलिए इसे बल युग्म कहते हैं। यह जो बल युग्म है इस चुंबक को जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, उस बल युग्म के आघूर्ण का मान जो है हम लोग फॉर्मूला लिख पाएंगे, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। और ये टाउ बराबर एम बी साइन थीटा कैसे आया है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग भली भांति जान चुके हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग यह जो बल युग्म है ये क्या कर रहा है, इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तरफ लाने का प्रयास करता है। और जो यहाँ पर कार्य की जो गणना की जाती है इसी नियंत्रक बल युग्म के विरुद्ध की जाती है। तो कैसे विरुद्ध की जाती है, तो देखिए, कार्य का जो संपादन होता है, यह कार्य का संपादन जो है इस बल युग्म के विरुद्ध है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो विक्षेप थीटा दिया गया है, अब थीटा के मान में बढ़ोतरी करेंगे। तो थीटा के मान में बढ़ोतरी करेंगे तो ये चुंबक हम लोग का जो है और इधर आएगा, और ये क्या कर रहा है, ये इसको इधर ला रहा है। नहीं, ये बल युग्म क्या कर रहा है, इस चुंबक को इधर लाने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, डी थीटा से बढ़ाते हैं, यानी कि थीटा में और बढ़ोतरी करेंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इसलिए कार्य का संपादन जो है इस बल युग्म के विरुद्ध हो रहा है। तो देखिए, जब डी थीटा से हम लोग जो है बढ़ोतरी करेंगे, ऐसे स्थिति में जो है कार्य की जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, कार्य बराबर बल युग्म का आघूर्ण और गुणे कोणीय विस्थापन। चूंकि कोणीय विस्थापन हमारा अल्प है तो कार्य का मान भी अल्प होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं डी डब्ल्यू बराबर, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ होता है, तो यहाँ टाउ लिखे हैं, और गुना क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ डी थीटा। और इस टाउ के लिए हम लोग फॉर्मूला पहले से पढ़े हुए हैं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो अब हम लोग लिख पाएंगे एम बी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। यदि इस चुंबक को हम लोग जो है मान लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक विक्षेपित करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यदि चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 तक विक्षेपित करना हो, तब इस दौरान कुल कार्य होगा। तो देखिए, जितना एंगल बढ़ेगा तो कार्य का मान भी अधिक होगा, और अधिक मान लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे।
तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे लिखेंगे एम बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये हम लोग मान लेते हैं 0 से ये हम लोग डब्ल्यू, और थीटा 1 से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर थीटा 2। तो ये हम लोग टोटल वर्क डन हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू। यहाँ पर थीटा 1 हम लोग जो है 0 से ही लेंगे, अलग अलग परिस्थितियों स्थितियों में हम लोग निकाल कर यहाँ पर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, तो ये एम बी कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर कर दिए, और ये जगह थीटा 1 से थीटा 2, और ये जगह साइन थीटा, और ये जगह डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू बराबर लिख पाएंगे एम बी, और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाएंगे थीटा 1 से कहाँ कितना हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो थीटा की जगह पहले अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट। तो आप लिख पाएंगे डब्ल्यू बराबर लिख पाएंगे हम लोग एम बी, और इधर जगह माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर एम बी इस जगह माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस, इस जगह प्लस कॉस थीटा 1, और प्लस वाला को आगे रख दीजिए और माइनस वाला को बाद में। तो डब्ल्यू बराबर लिख पाएंगे हम लोग, यानी कि कार्य बराबर ये एम बी, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस तरह से कार्य की गणना हम लोग कर लेते हैं। और विभिन्न परिस्थितियों में जो है ये हम लोग जो है थीटा 2 का जो वैल्यू जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन थीटा 1 यहाँ पर हम लोग जो है साम्य अवस्था से प्रारंभ करेंगे, यानी कि थीटा 1 का वैल्यू हम लोग जो है 0 लिखेंगे। तो आइए हम लोग इन विभिन्न स्थितियों के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यही हम लोग का जो है मूल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला हम लोग का यही है। तो आइए बच्चों हम लोग विशेष स्थितियां के बारे में हम लोग जानते हैं कार्य के लिए। देखिए पहली स्थिति हम लोग के साम्य अवस्था से। साम्य अवस्था का मतलब हो गया थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, और थीटा 2 बराबर कितना है थीटा देने पर थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री जितना भी एंगल हो, तो ये हम लोग का थीटा 2 यहाँ ले लेंगे थीटा। इस तरह से यहाँ पर दोनों यानी कि थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे डब्ल्यू बराबर एम बी, और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री थीटा 1 की जगह माइनस कॉस यहाँ पर थीटा 2 की जगह थीटा लेंगे, ये लिख पाएंगे हम लोग थीटा। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, यहाँ लिख पाएंगे डब्ल्यू बराबर एम बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम लोग साम्य अवस्था से जब हम लोग थीटा विक्षेप देंगे, ऐसी स्थिति में कार्य का यह व्यंजक होगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा देखिए साम्य अवस्था से हम लोग 90 डिग्री विक्षेप दे रहे हैं, तब यानी कि थीटा 1 बराबर साम्य अवस्था यानी कि थीटा 1 बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, और कितना विक्षेप दे रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। फिर से यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप, तो डब्ल्यू बराबर लिख पाएंगे एम बी, और इधर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 1 माइनस 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे डब्ल्यू बराबर तो एम बी गुने 1, तो ये हो जाएगा एम बी, यानी कि वर्क के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा जब साम्यावस्था से 90 डिग्री विक्षेप देंगे तब। तीसरी स्थिति देखिए यहाँ पर साम्यावस्था से 180 डिग्री का विक्षेप दे रहे हैं तब, तो साम्यावस्था से यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। डब्ल्यू बराबर फिर से थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसमें रखेंगे आप, तो हम लोग लिख पाएंगे एम बी, और यहाँ पर कॉस थीटा 1 यानी कि हो जाएगा कॉस 0 माइनस ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मतलब -1, यहाँ लिख पाएंगे एम डब्ल्यू बराबर एम बी, और कॉस 0 हो जाएगा ये 1 माइनस, और ये कॉस 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से ये 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2, तो वर्क बराबर हो जाएगा यानी कि डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 2mb। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग विभिन्न स्थितियों में कार्य की किस तरह से गणना हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है
किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान, यहाँ पर m लिखेंगे हम लोग। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग m से दिखाते हैं। इस m का मान दिया गया है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इस चुंबक को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कितना? तो इतना चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग b से दिखाते हैं, यानी कि b बराबर हो जाएगा 0.4 गुने 10⁻⁻4 टेस्ला। इसे 90 डिग्री से विक्षेपित किया जाता है। तो कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पर कार्य के लिए हम लोग फॉर्मूला हम लोग लिख पाएंगे। W बराबर जो जनरल फॉर्मूला होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए हम लोग जो शुरुआत करते हैं ये थीटा यानी कि साम्य अवस्था का 0 वैल्यू हो जाएगा। और कितना डिग्री तक विक्षेपित किया गया है? 90 डिग्री, यानी कि θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप तो W बराबर mb और ये हो जाएगा cos 0 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। यहाँ पर लिख पाएंगे W बराबर mb cos 01 और ये हो जाएगा cos 90 0 हो जाएगा। इस तरह से W बराबर mb और इंटू 1 यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा? mb। तो आप डायरेक्ट यह फॉर्मूला याद कर सकते हैं जैसा कि हम लोग डेरिवेशन में किए। तो m का मान यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो m 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तो आप लिखिए 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र इतना दिया हुआ है 0.4 गुने 10⁻⁻4 टेस्ला। ये डेसिमल हटाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा 10 और एक 0 से एक 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर 4 गुने ये 10 के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 10 के पावर -4 है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -3। और कार्य का मात्रक जो है जूल होता है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग जूल। इस तरह से कार्य का मान इतना प्राप्त होगा। आइए बच्चों एक और प्रश्न यहाँ सोल्व किया जाए। 4 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं B बराबर 4 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, तो यानी कि यह B हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबक को कितना डिग्री के एंगल पर? 60 डिग्री से विक्षेपित किया जाता है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो विक्षेपित करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य का मान दिया गया है, यानी कि W बराबर दिया गया है 2 गुने 10 के पावर -5 जूल। तो पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण हम लोग M को बोलते हैं, यानी कि M बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और यही M का मान हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ लिख पाएंगे तो कार्य के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं mb और ये हो जाएगा cos θ1 और माइनस cos θ2। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से, यानी कि θ1 बराबर 0 और यहाँ θ2 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे W बराबर mb ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। हमेशा 0 से शुरुआत करना है हम लोग को। और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 01 तो W बराबर हो जाएगा mb 1 माइनस ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब हमें m का मान निकालना है तो m बराबर लिख पाएंगे W बाई और ये सारा नीचे चला जाएगा, यानी कि b इंटू 1 माइनस cos 60 डिग्री। यहाँ पर लिख पाएंगे cos 60 डिग्री। तो कार्य का मान कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। हम लोग लिख पाएंगे 2 गुने 10 के पावर -5 जूल। और नीचे में देखिए B का मान दिया हुआ है 4 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos 60 का मान कितना होगा? 1/2। यहाँ लिख पाएंगे हम लोग 1/2। तो m बराबर यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग, इधर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग यहाँ ऊपर लिख पाएंगे हम लोग पहले 10 के पावर -5 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस जगह 10 के पावर 4 और ये ऊपर में जूल है, जूल दे दिया हम। और नीचे में देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और टेस्ला हो गया, ये हो जाएगा टेस्ला।
ये 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये चला जाएगा ऊपर तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। ये 10 के पावर -5 है, ये 10 के पावर 4 है, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 के पावर -1 और जगह जूल प्रति टेस्ला। यहाँ ये 2 गुने 10 के पावर -1, ये 1 जो हाफ था 1 में से माइनस किए तो ये था, और यहाँ पर भी देखिए एक 2 है, तो यहाँ हम लोग को 2 लिखना होगा, और ये 2 से 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 नहीं लिख पाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, तो हम लोग लिख देते हैं ये हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर -1 जूल प्रति टेस्ला, और एक में 10 से यानी कि 1/10 हो जाएगा ये जूल प्रति टेस्ला, तो लिख सकते हैं 0.1 जूल प्रति टेस्ला। तो इस तरह से ये चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ पर हम लोग प्राप्त किए।